आज अपन बात करते हैं डंपिंग सिंड्रोम के बारे में। एक्चुअली डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक्चुअली होता है आपके जो जीआईटी सिस्टम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जो जीआईटी होता है उसका एक डिसऑर्डर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंपोनेंट होता है या फिर मैं बोल दूँ स्टमक जो कंटेंट होता है, ये सीधे आपके इंटेस्टाइन में पहुँच जाए, डायरेक्टली किस में पहुँच जाए, इंटेस्टाइन में पहुँच जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से हम बोल देते हैं डंपिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम। एक इसी के जैसी एक प्रकार की एक डिजीज और होती है जिसको बोलते हैं जीईआरडी, इसके अपोजिट होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जीईआरडी में क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो स्टमक से कहाँ पहुँच जाता है, सीधे स्टमक से ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, वो कहाँ पहुँचता है, ओरल कैविटी, या मैं बोल दूँ ईसोफेगस के अंदर। किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये ऊपर जाता है जीईआरडी, जबकि जो डंपिंग सिंड्रोम है उसका कंटेंट नीचे आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए जीईआरडी होता है ये, और ये होता है डंपिंग सिंड्रोम। इसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। अभी डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कंटेंट आपका आ रहा है किसके अंदर, स्टमक के अंदर खा रहे हो आप। तो इसमें थोड़ी देर 10 से 15 मिनट या फिर आपको 10-5 मिनट ही ठहराव करेगा, या फिर 10-5 मिनट नहीं करेगा, सीधा आता जाएगा 2-4-5 मिनट के अंदर सीधे किस में आता जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो मैं कहता हूँ इस प्रकार से स्टमक से डायरेक्टली कंटेंट किस में आ जाए, आपके इंटेस्टाइन में आ जाए, उसको बोलेंगे हम डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, और ऐसा जो कंटेंट जो आपके क्या है स्टमक से सीधे किधर चल जाए, बाहर ईसोफेगस और ओरल कैविटी से बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं जीईआरडी। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये और ये दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जो डंपिंग सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, वो डंपिंग सिंड्रोम आपकी स्टमक में आकर के कहाँ पहुंच गया है, इंटेस्टाइन में सीधा ही। ठीक है, उसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। अब ऐसा किस वजह से होता है, इसकी बात करें हम तो इसकी बात करते हैं हम, जो यहाँ पर आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के लूज होने की वजह से ये थोड़ा चौड़ा हो गया है। ठीक है ना। तो स्टमक कंटेंट को ये रोक नहीं पा रहा है, सीधे किस में चला जाएगा, सीधे इंटेस्टाइन चले जाएगा। ठीक है, तो एक वजह होती है, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो गया है, लूज हो गया है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो गया है, लूज हो गया है। ठीक है, दूसरा आपको मैं बता दूं कि सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर दी गई है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। अब सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी क्या होती है, सब बोले तो आधा गैस्ट्रेक्टमी, बोले तो आधा स्टमक को काट दिया है, हाफ स्टमक को। ठीक है, या तो टोटल कर दो या हाफ कर दो। सब टोटल कर दिया यानी हाफ कर दिया तो सब टोटल हो गया, इनकम्प्लीट कर दिया तो टोटल हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आधा स्टमक को इस तरह डिवाइड कर दें या फिर इसको कट करके बाहर कर दें, तो स्टमक कंटेंट जो होगा वो सीधा खाना खा रहे हैं, वो स्टमक में तो नहीं रुकेगा, खा जाएगा इंटेस्टाइन में। तो याद रहे, इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। तो इसके दो मेन कॉज होते हैं, जो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी होती है, दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर का लूज होना। ये चीज आपके डंपिंग सिंड्रोम को कॉज करती है। ठीक है ना। तो डंपिंग सिंड्रोम ये देखने मिला। दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा खाना खाने के 30 मिनट बाद में, आफ्टर द फूड इंटेक 30 मिनट। ठीक है ना। 30 मिनट बाद के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर डायाफोरेसिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डायाफोरेसिस देखने को मिलेगा। अब डायाफोरेसिस एक्चुअली क्या होता है, तो डायाफोरेसिस के बारे में आपको बता दूं कि डायाफोरेसिस क्या होता है। यानी डायाफोरेसिस होता है आपके एक्सेसिव स्वेटिंग होना। क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इस एक्सेसिव स्वेटिंग को क्या बोलते हैं, डायाफोरेसिस, यानी बहुत ज्यादा पसीना आता हो, उसे हम डायाफोरेसिस कहते हैं। ठीक है ना। अब ये आपको डायाफोरेसिस खाना खाने के आधा घंटे बाद ही देखने को मिलेगी। दूसरा आपके क्या मिलती है, इसके अंदर पेलर स्किन मिलती है। स्किन कैसी होती है, पेल स्किन देखने को मिलेगी, यानी पीलापन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपके टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया। इसके अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और टैकीकार्डिया कैसा होता है, यानी इंक्रीज हार्ट बीट किससे, 100 से। 100 से ज्यादा क्या मिल जाए, आपके हार्ट बीट मिल जाए, उसको बोलते टैकीकार्डिया। इस टैकीकार्डिया की वजह से क्या होता है, पाल्पिटेशन कंडीशन देखने मिलती है, यानी खुद की हार्ट बीट बहुत ज्यादा सुनाई देती है, उसे बोलते हैं हम पाल्पिटेशन। इसके अलावा और क्या देखने मिलता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। क्या मिलता है, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया यानी वोमिटिंग की सी शिकायत होती है लेकिन होती नहीं है एक्चुअली। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं वोमिटिंग। तो वोमिटिंग का मतलब होता है कंप्लीट, यानी वोमिटिंग कर रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है स्टमक कंटेंट। और नेक्स्ट आपका डायरिया। ये सारी कंडीशन किस में मिलती हैं, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती हैं। ये सभी कंडीशन किस में मिलती हैं, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब ये सब देखिए, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डायफोरेसिस हो रहा है, स्किन के अंदर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ये सभी लीड करते हैं किसको, डिहाइड्रेशन को। किसके करते हैं, डिहाइड्रेशन को। तो अब इतना ज्यादा पानी निकल गया है बॉडी से, तो पानी की कमी तो आएगी, और पानी की कमी को क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है।
आगे बात करते हैं इसके हम मैनेजमेंट के बारे में। तो एक्चुअली मैनेजमेंट इसका क्या होता है, तो मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ड्रग दी जाती है जिसे बोलते हैं डाइसाइक्लोमाइन। क्या दी जाती है, डाइसाइक्लोमाइन। तो ये डाइसाइक्लोमाइन जो होती है, डाइसाइक्लोमाइन जो ड्रग होती है, ये डाइसाइक्लोमाइन ड्रग आपके जो स्टमक कंटेंट होता है, इस स्टमक कंटेंट को क्या देती है, एक प्रकार से स्टॉप करती है। स्टॉप कैसे करती है, यानी कि टेम्परेरी रिजर्व की तरह काम करवाएगी। आपके स्टमक कंटेंट सीधा किसमें जा रहा था, आपके इंटेस्टाइन जा रहा था, तो उस इंटेस्टाइन से रोकने का काम करेगी। ठीक है, रोकने का काम करेगी, उसको बोल देते हैं अपन डाइसाइक्लोमाइन ड्रग जो काम कर रही है। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करें हम नेक्स्ट इसके, तो और क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम ड्रग तो देंगे लेकिन हमने पोजीशन का ध्यान देना है। तो कभी भी पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना है, एक प्रकार से खड़ा नहीं करना है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन को अवॉइड करना है। स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन अवॉइडेड, यानी ऐसी कंडीशन को हम अवॉइड करना है जो क्या करे, एक प्रकार से सीधा आपके ग्रेविटी फोर्स लगे और खाना स्टमक से इंटेस्टाइन पहुंच जाए, ऐसी पोजीशन को हमें अवॉइड करना है। वो कौन सी, स्टैंडिंग सिटिंग है। तो हमें कौन सी देनी है, हमें देनी है इसको सुपाइन पोजीशन। कैसी देनी है, सुपाइन पोजीशन। तो याद रहे हमें उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। दूसरा आपका आता है, इसके साथ साथ क्या करते हैं, डाइट। डाइट कौन सी देंगे यहाँ पर, तो डाइट हम देंगे सॉलिड डाइट। कौन सी डाइट देंगे, सॉलिड डाइट। तो हमेशा उसको सॉलिड डाइट प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं, सॉलिड डाइट देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फैट होता है, ठीक है ना, फैट आप उसको प्रोवाइड कीजिए। इसके साथ में आपको बता दूं कि जो लिक्विड डाइट होती है उसको हम क्या करते हैं, हम लिक्विड डाइट को अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड कौन सी करेंगे, लिक्विड डाइट। अवॉइड लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये जल्दी से पहुंच जाएगी। ठीक है ना, और हमेशा याद रखें कि ऐसे व्यक्ति को यानी थोड़ा थोड़ा खिलाएं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएं हर 2 घंटे के अंदर, या फिर आप कहें ऐसा व्यक्ति को हर 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर खाना खाना चाहिए, चाहे थोड़ा खाएं। स्मॉल पीस ऑफ फूड ले, स्मॉल पीस ऑफ फूड, थोड़ा थोड़ा फूड ले। ठीक है, ये होता है आपके डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, दैट्स वन, ओके।